हेलो एवरीवन, सेट्स के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो चलिए और सेट के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। वेन डायग्राम क्या है? देखिए, कुछ भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिगर से हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो हम लोग को विजुअलाइज अच्छा होता है, हम लोग को उसको अच्छा से समझ पाते हैं। तो उसी तरह से सेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लाया गया? वेन डायग्राम, एक प्रकार का डायग्राम लाया गया। तो सेट वेन डायग्राम, देखिए नाम क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नाम जो आया, एक साइंटिस्ट दिया है, उसका नाम था जॉन वेन। तो यहीं से इसको बोला गया क्या? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम जो है उस सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है और दो सेट्स के बीच का रिलेशन को भी बताता है कि एक वेन डायग्राम में कितने सेट्स हैं और उन सेटों के बीच में क्या रिलेशन है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड इट शो द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड डिफरेंट सेट्स। ठीक है, तो वहीं पे हम लिख के बताए हैं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम आर द डायग्राम दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट्स। देखिए मैंने अभी बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट्स को। और रिलेशन बिटवीन द सेट्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म ऑन देम, और उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है उसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम शोइंग डिफरेंट सेट ऑपरेशन सच एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिफिक्ट सबसेट ऑफ ए सेट। तो अब यहां से क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें क्या क्या पढ़ना है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे लेके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया तो इसमें तो सारे नंबर्स आ गए, सारे नंबर। कैसा सेट हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। तो जनरली वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, यू। इसमें क्या हो गया? सारे नंबर प्रेजेंट है। ये कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप ध्यान लगाकर हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक सेट लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कहां से? 0 1 2 3। तो सेट ऑफ होल नंबर लिए, उसको हम लोग, आप देखिए सेट ऑफ होल नंबर क्या हुआ? सबसेट हो गया इंटीजर का, इंटीजर का सबसेट हो गया ना होल नंबर। तो सबसेट को हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। सबसेट को किससे दिखाते हैं? सर्कल से। सबसेट को हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। तो इसमें क्या आ गया? 0 1 2 डॉट 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 होल नंबर आ गया। एक और सबसेट हम लोग ले रहे हैं, जो क्या है? हम लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ इवेंट नेचुरल नंबर, इवेंट नेचुरल नंबर। देखिए इवेंट नेचुरल नंबर लिए, अब नेचुरल नंबर लिए, इवेंट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तो होल नंबर है, होल नंबर के अंदर में ही इवेंट नेचुरल नंबर मिलेगा हमें। तो इसके अंदर में एक और सबसेट हो गया, क्या हो गया? 2 4 6 डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बना? 3 रिलेशन हम एक ही डायग्राम से दिखा दिए, तो यहाँ पे समझने में भी आसानी होगा। देखिए ये जो यू दिखा रहा है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब सभी नंबर्स इसमें अवेलेबल है। अब ये वाला सर्कल है, ये क्या दिख रहा है? सेट ऑफ होल नंबर। इसको डब्ल्यू लिख देते हैं, इसको यू लिख देते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर क्या है? सबसेट है। हम बोलेंगे डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ यू, और ई जो सबसेट है डब्ल्यू का, और हम बोल सकते हैं ई ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। ई जो है यू का भी तो सबसेट होगा ना। तो देखिए यहाँ पे किसी तरीके से हम लोग ने 3 सबसेट को, या बोल सकते हैं 3 सेट को एक फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश किया, और इसी डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
बच्चों को क्लियर नहीं होता है डायग्राम, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है और सब सेट को सर्कल से। देखिए सेम एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख के बताया हुआ है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर विच इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। देखिए एक रिलेशन लिया यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या किया, relation between set of natural number, whole number and integer can be shown by the Venn diagram where set of integer is the universal set। set of integer क्या है, ये है, ये वाला पोर्शन set of integer का है, ये वाला u, और ये वाला पोर्शन होल नंबर है, ये वाला नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हम पॉइंट लिख भी दिए हैं। द यूनिवर्सल सेट u is usually represented by a closed rectangular consisting of the sets। The set and subset are shown using the circle or oval shape। सर्कल तो ये हो गया, और कुछ जगह आप देखिएगा ओवल शेप्स, मतलब ओवल शेप इस प्रकार का। ठीक है, तो आगे सीखिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक एग्जांपल लिए हैं जिससे आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखिए उसको, तो आप उसको एग्जांपल से सीखिए। उसमें क्या होता है कि आप लंबे समय तक याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से कैच कर पाइएगा। तो देखिए यू क्या बोल रहा है, 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां से, एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो और 10 से स्मॉल, और एक सबसेट दिया हुआ है 2 4 6 8, एक ये भी इतना है। देखिए अब ये जो है इसके अंदर का एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, बहुत ही इजी टॉपिक है। यू में सारा एलिमेंट आ गया 1 2 3 10 तक, और इसी का अंदर एक सबसेट ले लेते हैं जो कि ए है। ए का एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये सभी यहाँ प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं क्या, ये जो है सबसेट है यू का। उसी तरह से इसको करना है। देखिए यू 1 2 3 10 इज यूनिवर्सल सेट, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम कहां पे आते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट सीखना है हमें क्या, ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक, दो या दो से अधिक सेट है तो उसको क्या क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन है क्या। तो चलिए पहला हमारा जो है ऑपरेशन और सेट्स में यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का मतलब क्या हो गया, ये यूनियन का मतलब बोल सकते हैं कि सारा एलिमेंट को लेना है, सिंपली लैंग्वेज में। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज A union B, read as A union B is the set consisting of all the elements which are either in A or in B। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि दो सेट A यूनियन B का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। एक सेट लिया हुआ है 1 2 3 4 और एक सेट लिया हुआ है बी, वन टू थ्री 5 6 7। अब आपसे बोला जा रहा है ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का सारा एलिमेंट को लेना है, और लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको बस एक ही बार लेना है। ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट को कवर करना है, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको बस एक ही बार लेना है, ऐसा नहीं कि 2 बार ले लेना है। जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ अवेलेबल है, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या 1 यहाँ ले लिया तो 1 को नहीं लेंगे, 2 को ले लिया है 2 को नहीं लेंगे, 3 को ले लिया 3 को ले लेंगे, अब 4 नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 6 7। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी, मतलब कि ए और बी को सारे एलिमेंट को ले लेना है। वही हमने यहां लिख के बताया है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी
इज द सेट कंसिस्टिंग ऑल द एलिमेंट विच आर आइदर इन ए, या तो ए में हो या बी में हो या तो दोनों में हो, सारे एलिमेंट को लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाया है एक्स ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, या एक्स ए से बिलोंग करता हो या बी से बिलोंग करता हो, सारे एलिमेंट को वहां लिखना है। और उसको वेन डायग्राम से इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। ए का हो गया, ये बी हो गया। अब ए और बी में क्या करना है, ये तो ओवरलैप है, मतलब क्या ये एलिमेंट कॉमन है, ये एलिमेंट कॉमन है ना, ये एलिमेंट कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ द शेडेड रीजन टुगेदर रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ सेट, मतलब इसको भी लेना है, इसको जो शेडेड रीजन है सारे को लेना है। तो सारे हो गए मेरा ए यूनियन बी में। एग्जांपल में देखिए ए बी सी डी है और यहाँ पे सी डी ई एफ, देन बोल रहा है ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए अभी तो बताएं कि सारे एलिमेंट को लेना है। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू की तरह, इस तरह ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ पे सी अवेलेबल है, सी मैंने पहले ही ले लिया है तो इसको हटा देंगे, डी भी ले लिया है। अब आ गया यहाँ ई और एफ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे हम लोग। सेट ए हो गया, जहां पे ए बी सी डी, और एक और कैसा है जिसमें कॉमन है सी और डी। देखिए सी और डी ई एफ, इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं अगले ऑपरेशन पे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उससे पहले प्रॉपर्टी से कुछ देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी करे चाहे बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर सेम होगा। हम बोल सकते हैं एक दो ले या दो एक ले, दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्यों, यहाँ पे सारे एलिमेंट को कंसीडर करना है तो आंसर सेम आएगा। अब ए यूनियन बी करे या ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी किए, अब यहाँ पे क्या किए हैं, ए को बाहर निकालते हैं, पहले बी यूनियन सी करें। तो हम लेना तो 1 2 3 ले चाहे 3 2 1 ले, दोनों का आंसर तो सेम ही आया। अब ए यूनियन फाइव, मतलब फाइव मतलब क्या, नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए यूनियन फाइव करेंगे तो यही आएगा। ए यूनियन ए मतलब दो सेट सेम सेट है तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सेम सेट आंसर आएगा। यूनिवर्सल सेट और ए सेट दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। एक यूनिवर्सल सेट नहीं है हम लोग, चलिए यूनिवर्सल सेट एक लिए और उसका यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब क्या, सारे एलिमेंट को कंसीडर करना है, तो सारे एलिमेंट को करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में काम देंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट कॉमन है बस उसी को लेना है। तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे यूनियन को यू से या उल्टा यू से, इस तरह। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एस ए यू इंटरसेक्शन बी, और रीड कैसे करना है, कैसे पढ़ना है उसको, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या, जो एलिमेंट कॉमन हो, जो एलिमेंट ए और बी में होगा उसी को लेना है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो ए से भी बिलोंग्स करता हो और बी से भी बिलोंग्स करता हो उसी को लेना है। यहाँ पे देखिए एक वेन डायग्राम से समझाया गया है, एक सेट ए है एक सेट बी है। यहाँ पे जो ये रीजन कॉमन है, इस रीजन में जितने सारे एलिमेंट होंगे वही कहलाएगा इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, ए बी सी डी सी डी ई एफ, इसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, सी सी डी डी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सी और डी आंसर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इस पे भी है सेम। अब क्या बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये तो सिंपल ही है, सबको समझ में आना चाहिए कि दो सेट से जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको आगे पीछे करे जाए, दोनों सेट तो सेम है ना, तो कॉमन एलिमेंट भी सेम होंगे।
अब यहाँ भी सेम एलिमेंट है, सेम होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नल सेट हो गया, नल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो दोनों, एक नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और एक सेट है, तो नल सेट और ए में दोनों कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ भी नल सेट आएगा क्योंकि यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ए प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा तो कॉमन एलिमेंट भी ए ही होंगे, तो इसका आंसर ए आ गया। अब दो सेट है, दो सेट में कॉमन एलिमेंट तो सभी होंगे सेम सेट में। ये सब प्रॉपर्टीज है जिसको आप देख लीजिएगा। अब अगला क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। मतलब क्या, अगर दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट। दैट इज, यहाँ पे देखिए लिख के बताया, दैट इज ए एंड बी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब क्या, दोनों के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिए है, दो एलिमेंट बताए हैं ए और बी। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, मतलब क्या, दोनों के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए 1 2 3 1 3 5 2 4 6, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। मतलब क्या, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा 5 आया, तो ए एंड बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। चलिए अगला टॉपिक पे जाते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या बोलता है, ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या बोला जा रहा है, जब ए माइनस बी लिखेंगे तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। जब बी माइनस ए लिखेंगे तो इसका आंसर बी आएगा। ए का सारे एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जब दो सेट्स है ए माइनस बी, ए और बी दो सेट्स है, जब ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ए माइनस बी। ए ये हो गया और बी ये हो गया, बी का कॉमन एलिमेंट को हटा दिए तो ये पोर्शन ए माइनस बी का है, ए माइनस बी है। जब बी माइनस ए करेंगे तो बी का एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और ए का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट, कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा बी माइनस ए। देखिए यहाँ पे जो ए हमने लिखा है, हमने यहाँ पे जो ए लिखा है, यहाँ पे कहने का सेंस है जो इसका आंसर आएगा वो, जो इसका आंसर होगा वो एलिमेंट होगा ए का, और यहाँ पे भी लिखने का बी का मतलब है जो आंसर आएगा वो एलिमेंट होगा बी का। ए का एलिमेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी बी का एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाए हैं 1 2 3 4 5 एंड बी है 1 3 5 7। अब हमें निकालना है क्या, ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बी में कौन सा एलिमेंट क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 कैंसिल, 3 कॉमन है 3 कैंसिल, 5 कॉमन है 5 कैंसिल, बचा क्या 2 और 4। अब b माइनस 1 निकालेंगे, तो देखिए अब b में एलिमेंट कौन कौन सा 1 3 5 7, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल, अब बचा क्या 7 और 5 भी है, 5 भी कैंसिल, तो 7 और 9। क्लियर है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ए और ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस बी, सही है। अभी हमने देखा था ए माइनस बी और बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए यहाँ बोला जा रहा है ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए, बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी, सही बात है। जो जब ए माइनस बी करेंगे तो ए का ही सबसेट आएगा, जब बी माइनस ए करेंगे तो बी का ही सबसेट आएगा। ए माइनस फाइव इक्वल टू यही आएगा, ए माइनस इक्वल टू नल सेट। जब सेम सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आएंगे, नल सेट आएगा आंसर। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स,
कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है क्या, जब दो सेट लिए हैं ए एंड बी तो हमें कंप्लीमेंट, चलिए एक ही सेट लेते हैं, एक ही सेट सबको समझाते हैं। एक सेट ए है और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, आपको पता ही है। तो बोला क्या जा रहा है, अगर कंप्लीमेंट को ऐसे ए डैश शो करते हैं या ए सी, अगर ये निकालना है ए कंप्लीमेंट तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट एक्स होंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू x such that x belongs to u and x not belongs to a। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जब कंप्लीमेंट निकालते हैं तो जिसका कंप्लीमेंट निकालते हैं उसमें जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को कंसिडर करना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ u is the universal set and a is the subset of u, then the complement of a is the set which contains those element of u which are not contained in a। a में जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे वही कंप्लीमेंट में एलिमेंट आएंगे। देखिए यहाँ पे वही बताएगा जो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इवेंट नेचुरल नंबर। जब ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, ए का कंप्लीमेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे सेट ऑफ इवेंट नंबर हट जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इवेंट नंबर हट गया तो सेट ऑफ ऑड नंबर आ गया 1 3 5 7। समझ में आया कंप्लीमेंट? आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम यहाँ आंसर आएगा नल सेट। जब नल सेट का हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब उसे कंप्लीमेंट करेंगे तो वहां सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब एक देखिए, अब कंप्लीमेंट सेट और उस सेट को इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या बताते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं, तो वो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। और सेट का इंटरसेक्शन करेंगे कंप्लीमेंट के साथ तो वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ नल सेट हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है, हमने कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। हमने पिछले क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व कर चुके थे। अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर। यूनियन का मतलब क्या बताया था अभी, यूनियन को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, दो सेट का यूनियन इस तरह निकालते हैं और इसमें सारा एलिमेंट को लेते हैं, बस जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही टाइम लिखते हैं। यूनियन यही है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी यूनियन क्यू निकालना है। सारे एलिमेंट को ले लेते हैं 1 4 6। यहाँ पे 1 तो ले लिए, 3 और 4 भी ले लिए, तो 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक्स यूनियन वाई। तो ये का एक्स का तो सारा एलिमेंट को पहले लिख ही देते हैं, एक्स वाई जेड। ये यूनियन बी पे सारा एलिमेंट आ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं था जो जिसको हम एक ही बार लिखते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है नेचुरल नंबर है, मल्टीपल है 3 का, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। तो y इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। y जो नंबर है, y जो सेट है तो कहां तक है, लेस देन 6 तक। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x यूनियन y इक्वल टू 1 2। चलिए पहले y को ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 3 आ गया। फिर इसके बाद
9 12 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आंसर भी बताया गया है सभी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक्स नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू सेट एक्स मेरा आ गया 1 2 3 4 5 को लेना है क्योंकि इक्वल है, और सेट वाई आ गया, सेट नेचुरल नंबर 5 से 10 तक, 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 जब एक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके और इसके सारे एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स क्या है? 4 5 6 है, वाई क्या है? नल सेट है। तो एक्स नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो ये 4 5 6 आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसका आंसर यहाँ पर हमने बता के रखा हुआ है। आप आराम से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जब तक आप अपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाइएगा आपको रिवीजन करने में मजा नहीं आएगा। रिवीजन करना है तो रिवीजन करना हो, चाहे आगे चल के और भी प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए आप लेक्चर देखिए और अपना नोट्स तैयार करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लेट ए एक्स और वाई और बी एक्स वाई जेड देन इज क्या? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए जो बी का सबसेट है? तो बी क्या है? एक्स वाई जेड। क्या ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? एक्स वाई। यस, ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर बोल रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी निकालना है, मतलब सारे एलिमेंट को लिख दीजिए एक्स वाई जेड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे आगे चल के। बोल रहे P 1 2 3 4, Q है 3 4 5 6 और R है 5 6 7 8 और 7 S है ये। फाइंड फॉलोइंग। पहला क्या बोल रहा है? P यूनियन B, P यूनियन Q निकालना है। तो P ये है और Q ये है, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है? P यूनियन R। तो P का एलिमेंट तो पहले लिख ही देंगे। R कहाँ है? R यहाँ 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है? Q यूनियन R। Q कहाँ है? ये है, R यहाँ है। तो Q का एलिमेंट 3 4 5 6, 5 6 कॉमन है, 7 8। फिर क्या बोल रहा है? Q यूनियन S। Q यूनियन S, Q है यहाँ 3 4 5 6, S है यहाँ 7 8 9 10। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? P यूनियन Q यूनियन S। तो P यूनियन Q अभी हम निकाले थे, P यूनियन Q यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब S के साथ यूनियन करें, S का सारा एलिमेंट 7 8 9 10। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P यूनियन Q, P यूनियन Q। अच्छा ये छूट गया, 5 में ये है, 6 से बता दें। चलिए 5 देखिए, 5 भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 7 भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? P इंटरसेक्शन Q। तो दोनों में से कॉमन क्या है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 है, 4 भी है, 4 भी है,
6 है यहाँ, लेकिन यहाँ 3 है, तो 1 और 4 आ गया। ए आई ओ यू यहाँ वोवेल्स है, यहाँ एक्स वाई जेड है, तो दोनों में से कॉमन क्या है? यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आया? पाई आया, कुछ को भी कॉमन नहीं है। एक्स इज द नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, वाई इज द नंबर लेस देन 6। एक्स को हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12, और वाई जो हो गया नेचुरल नंबर है 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना, तो 5 तक ही नहीं। अब कॉमन एलिमेंट निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कॉमन 3 है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स तो नेचुरल नंबर 1 से 5 तक, और जो है 5 से 10 तक। एक जो है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, और वाई जो है ये भी नेचुरल नंबर है। 1 को नहीं लेना है, देखिए 1, और यहाँ पर 5 को नहीं लेना, 6 7 8 9 10। इसमें कॉमन कुछ एलिमेंट है? कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू फाइनल से। यहाँ भी एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नल से। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ए बी सी डी, हमें ये सब फाइंड करना है। ए यूनियन बी, दोनों ए यहाँ है बी यहाँ है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 7 7 9 9 11, 7 9 11, 7 7 9 9 11 11, 7 9 11। बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने यूनियन बोला था इंटरसेक्शन बोला था, इंटरसेक्शन निकालना है कॉमन एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन सी, बी मेरा यहाँ है सी यहाँ है, तो दोनों में कॉमन 11 है 11 है 13 है 13 है, इसका आंसर हो गया 11 और 13। थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी निकालने में ए और सी के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है? 11 है सिर्फ, और डी देखिए डी यहाँ है, तो डी में क्या है 15, और तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मेरा क्या आएगा 5, नल से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? y इज द नेचुरल नंबर एंड b इज द इवन नेचुरल नंबर एंड c y इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड d प्राइम नंबर। तो फाइंड करना है a यूनियन b। ये सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए which of the flowing देखिए क्या बोल रहा है? विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या बताए थे कि जब ए यूनियन बी मेरा पाई आए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए इक्वल टू 1 2 3 4, और बी मेरा क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 5 6 तक ही है, 4 5 6, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी की निकालेंगे, इसमें हमारा कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो नॉट इक्वल टू नल सेट, तो ये मेरा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पे ए आई ई ओ यू है और सी डी ई एफ है, यहाँ पर भी कॉमन निकालेंगे, ये इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, तो मेरा क्या आएगा कॉमन एलिमेंट? ये आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्स इज इवन इंटीजर एंड ऑड, इवन और ऑड में जब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ नल सेट होगा।
यहाँ पे ये आंसर होगा। क्या इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, इसीलिए मेरा नल सेट हुआ। नल सेट हुआ तो वो मेरा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी निकालना है। हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आपको आगे करना है। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या, ए से अब बी में क्या है 4, 4 यहाँ है नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, 12, 12 है, यहाँ से कैंसिल हो गया 12, 16, 16 भी नहीं है, 20, 20 भी नहीं है, तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, ए माइनस बी। अब ए माइनस सी बोल रहा है, ए माइनस सी, तो सी यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 सी में है नहीं है, मतलब 3 यहाँ प्रेजेंट रहेगा। 6 सी में है, सी में है, तो सी से सी कैंसिल। 9 सी में है, 9 नहीं है, तो 9 रहेगा। 12 यहाँ है, 12 है, 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 यहाँ है, 15 नहीं है। 18 है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। अब हम निकालते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी 4 में बी है क्या, आप देखिए, आप ए में बी है नहीं है, तो 4 यहाँ रहेगा। 8 है, 8 भी नहीं है, 8 रहेगा। 12 है, 12 कैंसिल हो जाएगा। 16 है, ए में 16 नहीं है। 20 है, 20 भी नहीं है। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एक्स ए बी सी डी एंड वाई क्या है, एफ बी बी जी, हमें निकालना क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो ए यहाँ पर देंगे, लेकिन इसमें नहीं है, तो ए रहेगा यहाँ। ए बी यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। सी यहाँ नहीं है, डी भी है यहाँ, तो x माइनस वाई हो गया। अब y माइनस एक्स निकालेंगे, y माइनस एक्स निकालना है, तो y में f है, a में f है नहीं है, b है, b कैंसिल हो जाएगा। d भी है, अब g आएगा। अब x इंटरसेक्शन y निकालना है, दोनों में कॉमन क्या है, b है और d है, तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज r माइनस क्यू इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए r मेरा रियल नंबर है और q मेरा रेशनल नंबर है। जब r माइनस क्यू करेंगे, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ए इतना है, बी इतना, डिसजॉइंट मतलब क्या, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 है, 2 नहीं है, 3 है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों है, क्योंकि इसके पास कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। डिसजॉइंट सेट, इसमें भी बताना डिसजॉइंट सेट है। ए यहाँ कॉमन है, तो ये भी, ये मेरा फॉल्स हो गया, ये मेरा फॉल्स हो गया, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। 2, 4, 8, 3, 7, 11, देखिए इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये मेरा डिसजॉइंट सेट है। 2 डिसजॉइंट सेट्स, ये भी मेरा डिसजॉइंट सेट है 2। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है और हमारा लेक्चर भी यही समाप्त करते हैं। एक लेक्चर बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, उन्हें भी इस कंटेंट का फायदा उठाने का मौका देंगे। चलिए, थैंक यू।